जान दे देंगे मगर जान न जाने देंगे, अपने भारत पे कभी आँच न आने देंगे। आतंकवाद का कोई कुरान नहीं है, आतंकवाद की कोई नमाज नहीं है, मगर मैं ये नेताओं से अपील करूंगा कि अब वक्त मत दो। हर रोज हमारे सैनिक मरते हैं, इसलिए कि हम कमजोर नहीं है। हिंदुस्तानी का एक एक बच्चा अगर बाहर निकलेगा तो पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका का क्या, चाइना को भी हम नस्तानाबूद कर देंगे। ये आतंकवाद, ये बेरहम लोग होते हैं, इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया। मगर मैं हिंदुस्तान के कुछ लोगों को कहूंगा, मुसलमान वफादार रसूल भी है और वफादार वतन भी है। हम कभी बर्दाश्त न करेंगे कोई हमारे पे तानाकसी करे। अरे नादानो, आतंकवाद तो हमारे में है, उस आतंकवाद की जड़ों को मिटाना है। चाहे कश्मीर भारत का अंग है और कश्मीर हमसे कोई नहीं ले सकता है, इसलिए कि कश्मीर हमारा है, इसलिए कश्मीर इसलिए हमारा है। इस देश में सोया मेरा गरीब नवाज। मेरे दीनी भाइयों, मुझे बताना है, मेरे दीनी भाइयों मुझे बताना है, अगर एक माँ को तुम कहोगे ये सुनने का टुकड़ा दे, तेरा टुकड़ा दे दे, मगर वो माँ नहीं देगी। मगर अपने मादरे वतन के लिए जिस माँ ने अपने बच्चों को सरहद पर भेज के कहा, अरे बेटा उस माँ की फिर बात करना, पहले मातृभूमि भारत माता की याद करना। और इसलिए याद करना बेटा, अपने वतन के लिए, अपनी भारत माता के लिए, इस धरती पाक के लिए, अगर हिंदुस्तान के लोगों के लिए तू अपनी माँ को भूल जाना, मगर मेरे देश की इस सरहद को और मेरी मातृभूमि को तू बचा के शहीद हो जाएगा तो अल्लाह तेरा दर्जा बुलंद कर देगा। सुभान अल्लाह। मेरे दीनी भाइयों, जिहाद, नारे तकबीर, मुझे आज दुख होता है कि आज उन माओं पे क्या बीती होगी, उन बहनों पे क्या बीती होगी, उन भाइयों पे क्या बीती होगी। अरे जब हम रो रहे तो उनकी माँ की हालत क्या होगी, उन परिवार की हालत क्या होगी। अगर मैं तो कहूंगा हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो सब लोगों का फर्ज है कुछ न कुछ करके, आयोजन करके उसके लिए हम कुछ करें ताकि वो शहीद को हमारी एक छोटी सी भेंट भी काम आ जावे। और मैं सरकार को विनती करूंगा, अरे मुसलमान की ताकत देखनी है तो हिंदुस्तान के मुसलमान की ताकत देखो, हमें हथियार दो, खुदा की कसम। अरे जवानों को लड़ने की जरूरत नहीं है, मुसलमान का एक बच्चा पाकिस्तान की हमें तालीम दो, हमें सिखाओ। मुसलमान गरीब है मगर अमीर का कोई अमीर नाज नहीं है, अमीर नवाज नहीं है, मगर हम मुकद्दर वाले हैं कि हमें गरीबों का गरीब नवाज भी। इसलिए मेरे रसूल ने भी फरमाया, जो वतन का वफादार है वो मेरा वफादार है। हम रसूल के वफादार हैं और हमारी मादरे वतन के भी वफादार है। आज हम शपथ लेके यहाँ से निकलेंगे कि आतंकवाद की जड़ों को मिटाना है। तुम नमाज पढ़ कर दुआ करो, कुरान पढ़ कर दुआ करो, और दरगाहों पे जाके, तुम मंदिरों पे जाके पूजा करके दुआ करो, ऐ माली ये आतंकवाद की जड़ को मिटा दे और जल्दी सी हिंदुस्तान का ये झंडा तेरा नजर आए, ये हम देखना चाहते हैं। मेरे दीनी भाइयों, पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान से हमें कोई दिलरुबा नहीं है, इसलिए कि मेरा वतन मेरा भारत। और इसलिए कहा मजहब नहीं सिखाता, आपस में मेल रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद जय भारत। जब इस कौम को आवाज दी है, मेरे बच्चे ये केजीएन वाले, ये लक्ष्मीपुरा वाले, नूरे मोहम्मदी वाले, बगवान वाले,
तमाम KGM वालों ने इतनी कल मेहनत की है। मैं बाहर था मगर मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि मेरे बच्चों, हमेशा अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए हमें तैयार रहना है और वक्त आने पर खुदा की कसम हम भी सरहदों पे चले जाएंगे और हमारे देश को बचा लेंगे। अब्दुल हमीद ने लाहौर की टैंकों को उड़ा दिया था, ये न देखा कि मुसलमान की टैंक है, मगर अब्दुल हमीद ने कहा ये मेरे भारत की रक्षा का मेरा शपथ है कि मैं इस धरती पाक पे जन्म लिया है और मैं मादरे वतन हिंदुस्तान पे नाज करता हूं कि दुनिया की ताकत नहीं है कि अगर मेरे भारत में उंगली उठावे तो हम उसकी उंगली काट देंगे। तो आतंकवाद तो क्या है, आतंकवाद की जड़ों को इंशाअल्लाह ताला एक दिन मेरा खुदा मिटा देगा। हम सब एक है और भाई भाई है और सब हिंदुस्तानी है। कोई नाद का वारा न लगा, ये कहो हम हिंदुस्तानी है। खुदा बापूला ऐलान की आप सब हाजिर रहिए को दोनों आभार से दरेक एरिया में आया से जरूरत पड़ेगी, हमारे खून की जरूरत पड़ेगी, हमारी माल दौलत की जरूरत पड़ेगी, हमारे बीवी बाल बच्चों की जरूरत पड़ेगी। हम इस देश की हिफाजत के लिए, हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए, हम इस गांधी जी के मुल्क की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम तमाम लोगों का और पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद है और सब के सब यहां से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर कोलवर और कोलवर से लेकर पीरो थाना, पीरो गांव। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सब के सब शहीद को सलामी पेश कर रहे हैं, सब के सब उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। हम उन तमाम लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उन तमाम लोगों की अबुल खैर रहमानी साहब की तरफ से शुक्र अदा करते हैं कि आपने शहीदों को जो सम्मान देनी थी, जो इज्जत देनी थी, जो अजमत देनी थी, जो जाहो जलालत देनी थी, जो अहमियत देनी थी, जो उसको ताज पहनाना था, जो उसको माले के अंदर सजाना था, जिनको नौशर बनाना था। यकीनन इनकी शादी नहीं हुई थी, ये गवारे चले गए, लेकिन जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए हुराने बहिश्त तैयार किए हुए हैं। ये असल सहाबा मुजाहिद है, यही दीन हक का मुजाहिद है, ये इस्लाम का मुजाहिद है, ये वतन परस्त है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का आलम बरदार है। और इसने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी, हजारों ऐसे मुजाहिद तैयार होंगे जो इस कौम की हिफाजत करेंगे, जो इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, जो इस कौम के संविधान की हिफाजत करेंगे और जितने भी हमारे फोर्स हैं उन तमाम को सलामी पेश करेंगे, उन तमाम के शाना बशाना रह कर चलेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तुमने अभी हमें पहचाना कहा, दुश्मनान इस्लाम, आतंकवादी, तुमने हमें पहचाना कहा है। हम कौन है? हमारे नजरिए अलग हो सकते हैं, हम रहने सहने के एतबार से, अपनी इबादत के एतबार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर बुद्धिस्ट मजहब के हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने हमारे मुल्क की तरफ निगाह उठाकर देखा, अगर तुमने हमारी तरफ बगैर नजरें बद की, तो फिर जान लो ये इत्तेहाद तमाम के तमाम एक हो जाएंगे और हम सब के सब मिलकर के तुमको भगा करके रहेंगे। हिंदुस्तान की आजादी की तारीख तुम्हें मालूम है, जिस तरह अंग्रेजों का नापाक साया यहाँ से पड़ा था और हम सब ने मिलकर के यकसा तौर पर अपनी जान की बाजी लुटा दी और हजारों हमारे जवान शहीद हुए और सब ने शहादत को नोश फरमाया। बिला आखिर इस मुल्क को हमने आजाद कराया और ये मुल्क आजाद होकर के रहा, ये सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता होकर के रहा, ये गंगा जमनी तहजीब बन करके रहा। कयामत तक ये मुल्क ऐसा ही रहेगा और कयामत तक ये गंगा जमनी तहजीब का ये मुल्क आलम बढ़ता रहेगा और हम सब के सब मिलकर के भाई भाई रहेंगे। और जब भी जरूरत पड़ेगी मेरे मोहतरम, कौम का हर फर्द, हर बच्चा, हर माँ ऐसे बच्चों को जवान देगी जो वीर मुजाहिद होगा और वीर मुजाहिद की तरह लगने के बावजूद वो दम तड़प तड़प कर तो अपनी जान दे सकता होगा, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा सरफरोश रहेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आतंकवादियों, इस्लाम पर बुरी नजर रखने वालों, तुम जर्रा बराबर तुम्हारे पास खबर नहीं है हमारे हिंदुस्तान के पास कितनी कुव्वत है, कितनी इत्तेहाद है, कितने फोर्सेस है, लेकिन शुक्र मनाओ कि ये हिंदुस्तान हमारे उस गांधी जी का मुल्क है जिनको अमन पसंद था,
जो चैन का दर्ज देते थे, जो बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक रखा करते थे, और जो तमाम को मिलकर के भाई भाई के साथ रहा करते थे। इस बुनियाद पर हम तुम्हें छोड़े जा रहे हैं, वरना आज हमारे पास इतनी ताकत है, आज हिंदुस्तान के पास इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, इतनी जुर्रत है, इतने जवामर्द सिपाही हैं, इतने बहादुर हैं कि मिनटों सेकंड के अंदर दुश्मनान हिंदुस्तान का, बाकी का, आतंकवादी का, जो हमारे पर हमला कर रहे हैं, उन तमाम का मिनटों सेकंड के अंदर खात्मा करके रख दें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो बाप जिन्होंने इस शेर मुजाहिद को, वीर मुजाहिद को जन्म दिया है और जिनका सीना और फख्र से चौड़ा हो रहा है, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी या कोई भी उनको देख रहे होंगे, तो उनसे मैं इंतहाई मुद्देबाना दरखास्त करता हूं कि आप आए और मेरे पीछे आप आए। सर न उठाने देंगे, अब कदम गैर को आगे न बढ़ाने देंगे, एक गोली भी वो जालिम को ना चलाने देंगे, जान दे देंगे मगर यान न जाने देंगे, अपने भारत पे कभी आँच न आने देंगे, अपने भारत पे कभी आँच न आने देंगे, कोई बुज़दिल न हमें समझे कि बलवान है हम, जिसे अर्जुन ने चलाया था वही बाण है हम, जिसने कश्मीर में दी जान वही उस्मान है हम, देश के नाम पे दिलो जान से कुर्बान है हम, कुछ भी हो आन मगर शान न जाने देंगे, अपने भारत पे कभी आँच न आने देंगे, कौन कहता है कि हम मौत से डर जाएंगे, शेर की तरह से मैदान में घुस जाएंगे, आग और खून के दरिया को तड़प जाएंगे, बात मरने की जो आ जाएगी तो मर जाएंगे, लेकिन मरते मरते न कभी गैर को आने देंगे, मरते मरते न कभी गैर को आने देंगे, ये है बापू की ज़मीं, ये है हमारा गुलशन, ये भगत सिंह की धरती, ये है मेरा भी वतन, आज ये कहता हूँ बांधे हुए हम सर से कफन, कि जो यहाँ आएगा बच करके न जाने, अपने भारत पे कभी आँच न आने देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।